ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णववृंद की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामकारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्री ब्रह्म संहिता नामक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन सम्मिलित रूप से कर रहे हैं। सब मिलकर बहुत ही ये अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ ब्रह्मा जी द्वारा विरचित एवं हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों जैसे जीव गोस्वामी, भक्तिविनोद ठाकुर और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद के द्वारा इसकी जो व्याख्या टीकाएं हैं उस पर हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। और कल बल्कि हमने प्रारंभ कर ली इसकी चर्चाएं, और आज हम इसको जहां कल विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो आज एक और अच्छा बहुत ही रोमांचक मेरे लिए ये अवसर है। मैं देख रहा हूँ कि हमारी अत्यंत आदरणीय और अत्यंत प्रिय और अत्यंत उन्नत गुरु बहन अमृतमय माता जी हमारे साथ है आज। तो हम सब उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हरि बोल कह के हरि हरि बोल सब माता जी का स्वागत कीजिए। हम सब बहुत ही प्रसन्न हैं कि इतनी उन्नत हमारी गुरु बहन आज हमारे साथ जुड़ी है। तो आशा है कि उनके सुआगमन से ये कार्यक्रम और भी अधिक मधुर हो जाएगा। तो आइए आरंभ करते हैं कल जहाँ से विराम लिया था। तो जैसे आप जानते हैं हमने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा जो आमुख लिखा गया है उसकी हम कल चर्चा कर रहे थे। और उसके अंतर्गत हमने पाया कि श्रील भक्ति सिद्धांत बहुत ही अधिक क्रोधित हैं मायावादी निर्विशेषवादियों पर, और उन्होंने निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी, निराकारवादी जो भगवान के रूप में विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को बहुत अधिक प्रताड़ित किया है उन्होंने। और ये देख कर के
कुछ ऐसा भी लग रहा था कि इतना क्रोध, परंतु उनका जो क्रोध है वो जायज़ है और बहुत योग्य है, बल्कि क्योंकि वैसा ही इन मायावादियों का होता है। वे भगवान के रूप में नहीं मान करके एक प्रकार से, अगर जैसे कि हमारे आचार्य कहते हैं उनके मत अनुसार, वास्तव में ये हमारे आचार्यों का कहना है कि ये मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी जो है, निराकारवादी, वास्तव में एक प्रकार से नास्तिक ही है। भगवान में उनको कोई श्रद्धा नहीं है और अंत में वे अपने आप को ही भगवान बनाने पर तुले हुए होते हैं। तो जो भी हो, हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी से बहुत कुछ उनकी प्रताड़ना सुनी और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज से सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो अब इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय देंगे और फिर हम ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। प्रचलित समस्त चिंतनों एवं विचारों का तुलनात्मक एवं सतर्क अध्ययन सभी को पीड़ा मुक्त एवं प्रबुद्ध करेगा। भले ही वे भौतिकवादी, घोर नास्तिक, अर्ध आस्तिक, संशयी, प्रकृतिवादी, बहु ईश्वरवादी या यथेश्वरवादी हों, जो अपने शुष्क चिंतन द्वारा त्रिआयामी के ज्ञान में ही व्यस्त हैं। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, जो ये ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो किन किन को इसका लाभ मिल सकता है, उसका परिचय दे रहे हैं। कह रहे हैं, प्रचलित समस्त चिंतनों एवं विचारों का तुलनात्मक एवं सतर्क अध्ययन सभी को, अर्थात ये जितने भी इसके अंदर विचार उन्होंने प्रकट किए सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, तथापि जो भी इसमें विचारधाराएं हैं, जो विषय हैं, इसका तुलनात्मक एवं सतर्क अध्ययन, अगर हम लोग इसका अध्ययन तुलनात्मक ढंग से, तुलना करके, अर्थात कंपैरिजन करके, तो जैसे गुजराती में कहते हैं सरखामणी, तो अगर हम तुलना करके किसके साथ, अन्य ग्रंथों के साथ, अन्य शास्त्रों, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, विचारधाराओं, संप्रदायों, धर्मों, जो भी कहिए, सबके साथ यदि तुलना करते हुए जो ब्रह्म संहिता में बताया है, उस विचारधारा की तुलना अन्य सभी विचारधाराओं से करते हुए सतर्क अध्ययन, सतर्क अर्थात बिल्कुल जागृत, एकदम बिल्कुल बीच में कभी भी ऐसा नहीं कि नींद आ गई या ध्यान नहीं, कहीं और ध्यान है, बिल्कुल एकाग्र चित्त से, एकदम मन, बुद्धि, सब कुछ उसके अंदर लगा करके इंद्रियों को, सतर्क अध्ययन सभी को पीड़ा मुक्त करेगा एवं प्रबुद्ध करेगा। तो जैसे किसी आप भागवत में ऐसे बहुत है, जैसे हर एक स्तुति या प्रार्थना के बाद, या तो किसी हर एक अध्याय के बाद, जैसे मान लो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, तो गजेंद्र मोक्ष की जब कथा सुन ली, तो पढ़ ली भागवत में, तो अंत में फलश्रुति कहते हैं उसे, तो वो लिखी जाती है कि जो भी ये कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसको ये फल मिलेगा। तो हर एक भागवत की लगभग हर कथा और हर प्रार्थना में फलश्रुति है। आश्चर्य की बात है, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके महात्म्य को समझाते हुए इसकी फलश्रुति केवल 2 शब्दों में बता रहे हैं कि जो सतर्क अध्ययन करेगा श्री ब्रह्म संहिता का, उसको सभी को पीड़ा मुक्त
तो आपको यदि कोई पीड़ा हो, वैसे तो नहीं होगी, मैं जानता हूँ किसी को, हम में से किसी को कोई पीड़ा है ही नहीं, तो हमारी कोई पीड़ा जो नहीं है उस पीड़ा से मुक्ति एवं प्रबुद्ध करेगा। प्रबुद्ध अर्थात बहुत ही आध्यात्मिक रूप से, ज्ञान से, बुद्धि से उन्नत करेगा। परंतु सतर्क अध्ययन, भले ही वे भौतिकवादी हो, अर्थात सामान्य लोग जिनको कोई अध्यात्म से, भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, सामान्य लोग, भले ही वो भौतिकवादी हो, घोर नास्तिक हो। अच्छा, भौतिकवादी तो बिल्कुल मतलब पशु या भौतिकवादी में कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार कि जिनको कोई किसी को कुछ लेना देना, आस्तिक भी कुछ नहीं, नास्तिक भी कुछ नहीं, उनको तो केवल अपना काम करना, जीवन गुजारना। दूसरा नास्तिक, वो भी सामान्य नहीं, घोर नास्तिक, कि ऐसे सामान्य जीवन जीते लगे, भगवान का नाम आते ही एकदम भड़क उठते, भगवान कौन भगवान, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं। तो ऐसे घोर नास्तिक। अर्ध आस्तिक, अब देखिए सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कैसे कैसे लोगों को इसमें समाविष्ट कर रहे हैं। अर्ध आस्तिक, आधे आस्तिक, जिनकी आस्था हाँ, वैसे तो हम मानते हैं, हम सब करते हैं, पूजा पाठ सब करते हैं। अच्छा, संशयी, जिसको शंका हो, नहीं नहीं, इसका प्रमाण चाहिए, प्रमाण, तो संशयी, शंकाशील। प्रकृतिवादी, कि जिनको जैसे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, प्रकृतिवादी लोग कि जो प्रकृति में मानते हैं, या फिर ऐसे कुछ साधु कि जो प्रकृति की गोद में लेटे रहना पसंद करते हैं और किसी प्राकृत जगह पर निवास करते हैं, ऐसे प्रकृति प्रिय, प्रेमी, प्रकृतिवादी लोग। बहु ईश्वरवादी, तो हम और आप लगभग सभी वही बहु ईश्वरवादी की कैटेगरी से उतरकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और आशा है आप में से अभी कोई ऐसा नहीं होगा, परंतु कभी ना कभी हम सब बहु ईश्वरवाद में बहुत मस्ती से जीवित थे। हमारे लिए बहुत सारे ईश्वर थे। और या फिर यथेश्वरवादी हो, कि जो यथा ईश्वर, जो ईश्वर है वही ईश्वर, अर्थात कि जो वास्तविक भक्त है, इन सबको जो अपने शुष्क चिंतन द्वारा त्रिआयामी के ज्ञान में ही व्यस्त हैं, तो इन सभी को उसका लाभ मिलेगा, प्रबुद्ध होंगे और उनका पीड़ा मुक्त हो जाएंगे सबके सब। ऐसा सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। और जब कह रहे हैं तो वे भी हमारे प्रभुपाद जी के गुरु हैं, तो महाभागवत है, तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए। यह पुस्तक 100 अध्यायों में से संग्रहित ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय है। तो मैं कल आपको बता रहा था कि वास्तव में इस ब्रह्म संहिता में 100 अध्याय हैं, 100, उसमें से ये 5वें नंबर का अध्याय हम केवल स्टडी कर रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने केवल यही अध्याय लिया, और साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से, और पूरे विश्व के सामने उजागर किया। तो कारण तो होगा ही, मैं कल भी आपको ये बता रहा था, स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान है, पूर्ण भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु, तो जो करेंगे सोच समझ कर ही कर रहे होंगे। तो आगे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, भगवान चैतन्य इसे ट्रेवेनकोर उस समय ऐसा नाम होगा, के तिरुवत्तर ग्राम स्थित आदि केशव मंदिर से, तो अर्थात ये तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में ट्रेवेनकोर, तिरुवत्तर ग्राम, उसके अंदर आदि केशव मंदिर बहुत प्रचलित है। तो आदि केशव मंदिर से विश्व के समस्त भगवद प्रेमियों, विशेषकर कृष्ण प्रेमी भक्तों हेतु लाए थे। तो ये कृष्ण प्रेमियों के लिए और भगवान के जो प्रेमी हैं, जिन्हें भगवान के बारे में जानने में रुचि है,
उनके लिए केवल ये 5वां अध्याय उठा के ले आए और सबके सामने उजागर कर दिया। न मुझे कुछ ज्ञान है, न आप में से शायद लगभग किसी को ज्ञान होगा कि बाकी के अध्यायों में क्या है। ये एक रहस्य है और ये रहस्य ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये कृष्ण की स्वयं की इच्छा है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है। तो उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर था वही सबके सामने उजागर किया। इस पुस्तक की सहज तुलना श्रीमद् भागवतम से हो सकती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस छोटी सी, आप देखिए इसकी साइज, इस पुस्तक, इस ग्रंथ इतनी पतली, इस पुस्तक की तुलना श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों के साथ कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत का तो गुणगान कर रहे हैं, परंतु इस ग्रंथ का कितना गुणगान कर रहे हैं आप सोचिए, कितना महत्व दिया है। आप कल्पना कीजिए और थोड़ा विचार कीजिए। विचार कीजिए कि 18,000 श्लोकों का महाकाव्य, महाग्रंथ जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, उस अमल पुराण की तुलना इस लघु ग्रंथ, इतने छोटे से ग्रंथ ब्रह्म संहिता के साथ कर रहे हैं। और ये भी अनुवाद और तात्पर्य के साथ इतनी मोटाई है इसकी, इतनी थिकनेस है। अन्यथा तो ये कुछ पन्नों में ही आ जाएगी क्योंकि पूरी ब्रह्म संहिता केवल श्लोक ही है। तो मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि इस ग्रंथ का महत्व समझिए। इस ग्रंथ के अध्ययन को बहुत सीरियसली लीजिए और बहुत ही एकाग्रता से इसको स्टडी कीजिए और देखिए जीवन में अवश्य कुछ न कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है क्योंकि स्वयं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं इस बात को। तो आगे कहते हैं, यद्यपि इस छोटी पुस्तक का संदर्भ पुराणों में मिलता है, किंतु भागवत इस पंचरात्र के विचार का ही प्रतिपादन करती है। तो अन्य पुराणों में उल्लेख है, ब्रह्म संहिता का उल्लेख अन्य पुराणों में है, परंतु भागवत के अंदर जो पंचरात्र विचारधारा है, उसी की नींव या उसी का आधार या वही विचारधारा इस ब्रह्म संहिता में भी है। और इसीलिए कह रहे हैं कि किंतु भागवत इस पंचरात्र के विचार का ही प्रतिपादन करती है। भक्तों को जानना चाहिए कि उपयुक्त दोनों ग्रंथ स्वयं श्री कृष्ण है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, अगर आपके पास ये ग्रंथ हो, आप नोट्स कुछ लिख रहे हैं तो नोट लिख सकते हैं या इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं कि भक्तों को ये जानना चाहिए उपयुक्त दोनों ग्रंथ कौन से, श्रीमद् भागवत महापुराण तथा ब्रह्म संहिता, स्वयं श्री कृष्ण है, स्वयं श्री कृष्ण है। ये महाग्रंथ को स्वयं भगवान बता रहे हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो हम बारंबार इन्हें प्रणाम करते हैं क्योंकि ये स्वयं श्री कृष्ण है। तो हम बारंबार इनको प्रणाम करके, भगवान जान करके इनका अब अध्ययन आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे आचार्यों का ये मत है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कर दी उन्होंने कि ये स्वयं श्री कृष्ण है जो कि समस्त अप्राकृत एवं प्राकृत तत्वों के स्रोत हैं एवं पूर्ण विविधता का प्रकाश करते हैं। तो भगवान का परिचय दे रहे हैं। कलंक का दोष सीमित जगत में ही होता है, दिव्य जगत में रुजु अर्थात 180 अंश का कोण होने के नाते ऐसी विसंगतियां नहीं हो सकती। तो ये बता रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा, एकदम अमल पुराण है ये।
उनका ये कहना है कि ये जो संहिता है बिल्कुल अमल है और बिल्कुल साफ सुथरी और सीधी है। रुजु का अर्थ शब्दकोश में दिया है, जिसमें कोई मलिनता ना हो, कोई दोष ना हो, बिल्कुल सीधा हो, सरल हो, उसे रुजु कहा। तो ये इसमें कोई दोष नहीं। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण को भी अमल पुराण कहते हैं, उसी प्रकार इसको भी हमारे आचार्य कह रहे हैं कि ये भी अमल पुराण है, अमल ग्रंथ है। ठाकुर भक्ति विनोद ने बांग्ला में इस संहिता के स्पष्ट तात्पर्य दिए हैं एवं उनके एक समर्पित अनुयायी ने प्रचार हेतु उसे अंग्रेजी में प्रस्तुत किया है। ये तात्पर्य एवं अनुवाद मूल रूप से श्रील जीव गोस्वामी की रचनाओं की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य के समकालीन अनुयायी थे। तो अब ये परिचय भी दे रहे हैं कि वास्तव में ये मूल रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु लाए, फिर जीव गोस्वामी ने उस पर कुछ टीका लिखी और उस पर से भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ टीकाएं लिखी और उसमें से फिर अब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिख रहे हैं। और ये इतनी परफेक्ट टीका है, इतना परफेक्ट अनुवाद है कि हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने इसमें एक शब्द भी नहीं जोड़ा। उन्होंने जैसा उनके गुरुदेव ने लिखा वैसा ही हमें प्रदान कर दिया, क्योंकि इसमें कोई दोष अब नहीं, कोई सुधार की कोई आवश्यकता नहीं, कोई अधिक विचार की आवश्यकता नहीं। पूर्ण रूप से श्रील सिद्धांत सरस्वती ने इस पर न्याय किया है। तो इसीलिए अब हम इस प्रकार इसका अध्ययन आगे बढ़ाएंगे। और वे कहते हैं, इस संहिता की विषय वस्तु को पूर्णतः पढ़कर शुद्ध आस्तिकता में रुचि रखने वाली की भावुकता तृप्त होगी। अब ये शुद्ध भक्तों की बात कर रहे हैं कि जो कृष्ण प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, जो भगवान को बहुत प्रेम करते हैं, उनका क्या होगा? तो इस संहिता की को पढ़कर शुद्ध आस्तिकता में रुचि, अर्थात जो शुद्ध भक्त हैं उनकी भावुकता जो है, अर्थात कि उनका जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति जो विश्वास, श्रद्धा, आस्था और प्रेम है, वो तृप्त होगी। अर्थात सभी भक्तों को बहुत ही आनंद मिलेगा, संतोष मिलेगा इस ग्रंथ के अध्ययन में, ऐसा सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। भौतिक निरीक्षण प्रायः कहता है कि आस्तिकता के प्रांतीय सिद्धांत ने सीमित क्षेत्र के नैतिकता के विरुद्ध अप्राकृत एकता को भिन्न रूपों में प्रदर्शित किया है। मैं इसका विवेचन नहीं कर रहा क्योंकि ये बड़ा सब कॉम्प्लिकेटेड, परंतु जो इसके अंत में समझा देंगे कि क्या कहना चाहते हैं। परंतु हम ऐसे दोषपूर्ण विचारों से सहमत नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐतिहासिक अफवाहों एवं दृष्टांतों को मिटाने में सक्षम प्रकाशित चिन्मयता का संभावित चित्र प्राप्त है। संक्षिप्त में कहूँ तो कह रहे हैं कि ये ऐसा ग्रंथ हमें प्राप्त हो गया है कि हमें कोई भी विचारधाराओं या कोई भी दृष्टिकोणों या कोई भी मनुष्यों द्वारा लिखित ग्रंथों, टीकाओं, भाष्यों आदि में या किसी भी अन्य वस्तु में कोई रुचि लेने की आवश्यकता नहीं, और उन सभी का हम त्याग कर सकते हैं आराम से। ऐतिहासिक ग्रंथों को भी छोड़ सकते हैं, कोई इसमें रुचि मत लो। केवल इस शुद्ध और बिल्कुल अमल ये जो ग्रंथ है, इस ब्रह्म संहिता को केवल स्टडी करो और बाकी सब विचारधाराओं से दूर हो जाओ। मतलब जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग विचारधाराएं लोग थोपते हैं, तो ऐसे कोई विचारधारा वाले हो तो इन सब का आप आसानी से परित्याग कर सकते हैं, ऐसा सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं।
समस्त दुर्बलताओं एवं स्वाभाविक सीमाओं को निरस्त करने वाले चिन्मय तत्व के विषय में जानने हेतु हमें अपने भोग उन्मुख भावों को भिन्न दिशा प्रदान करनी चाहिए। तो सीरियस होकर के और भोग वृत्ति से थोड़ा सा दूर होकर के एकाग्र चित्त से अपने इंद्रियों को संयम में रख के इसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण कह रहे हैं, क्योंकि यदि हम अपनी इंद्रियों के भोग विषय में यदि पड़े हुए हैं तो फिर ऐसे दिव्य ग्रंथों को कैसे समझ पाएंगे और इन ग्रंथों के ज्ञान को पचा कैसे पाएंगे। तो इसलिए थोड़ी शुद्धि की आवश्यकता है, और उस शुद्धि के लिए सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि भोग उन्मुख भाव, अर्थात जो भोग वृत्ति से दूर जो हमारा भाव है, अर्थात शुद्ध भाव है, उसको हमें इसमें निरूपित करना चाहिए और श्रद्धापूर्वक स्टडी करना चाहिए। इसीलिए हम पाठकों से अब कह रहे हैं, हम लोगों को हमें निवेदन कर रहे हैं, इसलिए हम पाठकों से कृष्ण में प्रकाशित चिन्मयता के महत्व पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध करते हैं। तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमें ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप बहुत महत्व दीजिए और एकाग्र होकर के इसका स्टडी कीजिए। अब इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी दे रहे हैं। यह पुस्तक उन अंग्रेजी जानने वाले लोगों के प्रयोग हेतु छापी गई थी जो अप्राकृत सत्यों की पराकाष्ठा में रुचि रखते हैं। तो वास्तव में जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी ये ग्रंथ मूल रूप से हैं, मूल रूप से सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अंग्रेजी में लिखा, और वो भी इतनी भारी अंग्रेजी की अच्छे से अच्छे अंग्रेजी पढ़े हुए लोग भी उनको भी चक्कर आ जाएगा, इतनी भारी अंग्रेजी मूल रूप से। और अब वही कह रहे हैं कि क्यों उन्होंने अंग्रेजी में लिखी, ताकि जो लोग हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथों को भारतीय भाषाओं में या संस्कृत आदि में लिखी हुई जो लिखे हुए ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़ने के लिए जो अक्षम हो, ऐसे लोग इसमें अगर उनको वास्तव में इंटरेस्ट है कि भगवान कौन है जानना है, तो ये अंग्रेजी छोटी सी पुस्तक क्षमा कीजिए पढ़ करके तुरंत समझ जाएंगे कि भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस पुस्तक में वर्णित विषय वस्तु इंद्रिय बोध की सीमा में आबद्ध ढेरों भौतिक साहित्य से सर्वथा भिन्न है। इसको फिर से अमल पुराण स्थापित कर रहे हैं, और अपनी टीकाओं जो इसमें जो उन्होंने तात्पर्य दिए हैं उसका भी एक प्रकार से वे शोधन करते हुए बता रहे हैं कि देखिए ये कितना शुद्ध है। इस पुस्तक में वर्णित विषय वस्तु इंद्रिय बोध की सीमा, जो इंद्रियों के विषय वस्तु होती है, आबद्ध ढेरों भौतिक साहित्य अर्थात जो इंद्रियों को तृप्त करने वाले, इंद्रियों के भोग विलास के हेतु लिखे गए, या किसी भी प्रकार से कुछ प्राप्ति करने के लिए, अर्थात भक्ति से दूर, भक्ति से अलग जो ग्रंथ लिखे हैं, अर्थात साहित्य जो लिखे गए, उन सब को एक तरफ रखा और इसे एक तरफ रख दिया और कहा कि ये साहित्य सर्वथा भिन्न है, ये सबसे अलग है, ये शुद्ध भक्तों के लिए, शुद्ध भक्ति के लिए है। इसमें कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुछ प्राप्ति के लिए, कुछ सिद्धि के लिए, मुक्ति के लिए, ये सब इसमें कुछ नहीं है। यह पुस्तक दक्षिण भारत में लगभग 4 शताब्दियां पूर्व प्राप्त हुई थी। तो उस समय 1932 में लिखा है ये, तो 4 शताब्दी पूर्व लिख रहे हैं। तो अभी तो हम 550 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। तो यह पुस्तक दक्षिण भारत में लगभग 4 शताब्दी पूर्व प्राप्त हुई थी, एवं अब इसे इसी देश में लंबे समय के पश्चात पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। उसी प्रकार जैसे भगवती गंगा माँ को
उन्हीं का जल अर्पण करके पूजित किया जाता है। क्या कह रहे हैं, कितना उत्तम उदाहरण दे करके इस ग्रंथ का इस महात्म्य हमें समझा रहे हैं कि जैसे गंगा मैया या यमुना में अगर हम स्नान करते हैं, फिर उनको पूजा अर्चना अर्पण करते हैं, और फिर हमें लगता है उन्हें कुछ अर्चना, कुछ अर्पण, कुछ अर्घ्य, कुछ तो अर्पण करना चाहिए, तो हम शास्त्रों में जैसे बताया है उन्हीं का जल दे करके उन्हीं को अर्पण करते हैं, और ऐसा करने पर वे बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि उसमें प्रेम है। इसमें ये वो नहीं दिखते अरे ये क्या, मेरा ही पानी मुझे दे रहे, ऐसे नहीं सोचती है, क्योंकि वो माँ है। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि यही जो हमारा ही ग्रंथ था ही पहले से ही, ये ग्रंथ हमारा एक हमारी धरोहर था, वही फिर से जैसे गंगा का जल गंगा में फिर से देते हैं, वैसे ही हम दोबारा इस ग्रंथ को आप सबके सामने दे रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। और नीचे सिग्नेचर कर रहे हैं, हस्ताक्षर सिद्धांत सरस्वती, श्री गौड़ीय मठ, कलकत्ता, 1 अगस्त 1932, 1 अगस्त 1932 में उन्होंने, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये ग्रंथ लिखने की शुरुआत की। तो आइए हमारे परम पूज्य गुरु मह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी के पावन और अत्यंत कोमल चरणारविंद पे अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करते हैं, और ब्रह्मदेव के चरणों पर भी अनंत कोटि दंडवत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें ये पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित करे। हरे कृष्णा। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक, श्लोक नंबर 1। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्। तो आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से जैसे हम सुनते हैं उससे थोड़ा अलग इसका उच्चारण किया, जैसे यहाँ प्रस्तुत है वैसे ही उच्चारण कर रहे हैं। तो ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः, ह के बाद और एक हकार है, तो विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, बल्कि ये पूरे ग्रंथ का सार भी इस प्रथम श्लोक के अंदर ही है। और आपने कल सुना भी, श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह भी रहे थे कि पहला ही श्लोक सुन करके बहुत सारे मायावादियों को चक्कर आना शुरू हो जाएंगे और हिल जाएंगे, डर जाएंगे कि ये क्या हो गया, भगवान को रूप कैसे मिल गया, उनको नाम कैसे मिल गया और उनका इतना जबरदस्त वर्णन कैसे हो गया। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है, सबको कंठस्थ, मैंने तो कभी कंठस्थ करने का प्रयास ही नहीं किया, ऐसे ही कंठस्थ हो गया ये। तो ये मतलब जैसे भगवत गीता का कोई श्लोक लेते हैं फिर कंठस्थ करते हैं, प्रयास करते हैं, कंठस्थ हो जाते हैं थोड़े दिनों। ये श्लोक ऐसा है कि इतनी बार सुना है प्रभुपाद के लेक्चरों में और अन्य सभी हमारे वरिष्ठ भक्तों के लेक्चरों में इतनी बार सुना है कि ये स्वाभाविक रूप से वैसे ही कंठस्थ हो गया ये श्लोक। तो ये लेकिन अगर ना हो तो भी कंठस्थ करना चाहिए, इसका अर्थ भी कंठस्थ करना चाहिए, समझना चाहिए अर्थात की। तो ईश्वरः परमः कृष्णः, तो एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं, फिर अनुवाद देखते हैं और फिर इसका तात्पर्य। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं ईश्वरः अर्थात नियंत्रक,
ईश्वर का अर्थ बता रहे हैं नियंत्रक, कंट्रोलर। हाँ, आप समझते हैं ना, कंट्रोलर अर्थात कि जैसे एक बहुत बड़ी कोई मशीन चल रही है, उस मशीन को चलाने, चालू करने के लिए, और उसमें सब पार्ट सही चल रहे हैं कि नहीं, और कब बंद करना है, उसके लिए एक व्यक्ति वहाँ बैठा होना चाहिए। अधिक भी हो सकते हैं परंतु एक तो चाहिए ही, जिसे कहते हैं कंट्रोलर। वो कंट्रोलर वहाँ बैठता है और पूरे मशीन को देखता है, सही चल रहा है, सब सही हो रहा है, ये बटन दबाया, वो ऐसा किया, ऐसा किया, और ज़रूरत पड़ने पर बंद कर दिया। तो इस पूरे संसार को चलाने वाला जो है, उस नियंत्रक को ईश्वर कहते हैं। तो ईश्वर परमः। अब सामान्य कंट्रोलर नहीं, एक होता है कंट्रोलर और एक होता है डायरेक्टर। डायरेक्टर अर्थात कि ये सारे कंट्रोलरों को कंट्रोल करता है बैठकर, और सभी कंट्रोलरों को आदेश देता है कि भाई तुम वो कंट्रोल करो, तुम वो कंट्रोल करो। तो ये सभी नियंत्रकों के मूल उनके डायरेक्टर जो हैं, इसलिए उनको कह रहे ईश्वरः परमः, और उनका नाम है, क्या नाम है? कृष्ण, भगवान कृष्ण। तो परम नियंत्रक, परम कंट्रोलर, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, या आप जो भी अपने भौतिक दृष्टिकोण से जो भी नाम दीजिए, मालिक या प्रोपराइटर या चेयरमैन या जो भी, परंतु वे ही परम, जो परम नियंत्रक है इस पूरी सिस्टम के, उनका नाम है कृष्ण, भगवान कृष्ण। सत, नित्य अस्तित्व युक्त। तो सत का अर्थ है जैसे सत्य, सतोगुण, ऐसे सत, इस सत धातु जो है उसका अर्थ है नित्य अस्तित्व युक्त, अर्थात कि जो पहले था, आज है और हमेशा रहेगा। जो कभी ऐसा कोई समय ही नहीं था कि जब वो नहीं था, कभी ऐसा समय ना होगा जब वो नहीं होगा, अर्थात जो नित्य है उसे सत कहा। चित्त, जो परम ज्ञान है उसे चित्त कहा। तो परम ज्ञान क्या, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये संपूर्ण सृष्टि क्या है, या जो संपूर्ण जो कुछ ज्ञान के अंतर्गत जो कुछ है, और उसमें जो सबसे टॉप ज्ञान है, वो संपूर्ण और टॉप का जो ज्ञान है उसे चित्त कहा, उसे चित्त शक्ति भी कहते हैं। तो वो चित्त शक्ति या चित्त जो है वो है परम ज्ञान और आनंद, और परम आनंद। आनंद का अर्थ है परम आनंद। आनंद के भी विभिन्न स्तर हैं, हम भी कुछ न कुछ छोटे मोटे इधर उधर के आनंद का अनुभव कर लेते हैं, परंतु उस दिव्य पूर्ण और परम आनंद की बात यहाँ पर है। तो उस पहले क्या कहा कि जो परम नियंत्रक है उसका नाम है कृष्ण। अब कह रहे हैं सत चित आनंद विग्रह, विग्रह, जिनका विग्रह है, विग्रह अर्थात विग्रह का अर्थ है शरीर या मूर्ति या आकार, वास्तव में विग्रह का अर्थ है शरीर। तो जिसका विग्रह है, कैसे बना है उनका विग्रह? सत चित आनंद विग्रह। तो उनका शरीर जो है वो सच्चित और आनंद से बना हुआ है, अर्थात नित्य अस्तित्व युक्त परम ज्ञान और परम आनंद से निर्मित है उनका शरीर। भगवान का शरीर कैसे बना है, कोई भी पूछेंगे, सीधा उत्तर, बिल्कुल स्ट्रेट, सत चित आनंद, सत चित आनंद से भगवान का शरीर बना है। कोई पूछेंगे आपका शरीर कैसे बना है, तो आप कहेंगे अरे बहुत कुछ है, क्या क्या बताए इसमें, तो अरे क्या क्या बोले, कफ, पित्त, वायु, गैस, खून और मल मूत्र और क्या क्या,
बहुत सारी वस्तुएं भरी पड़ी है। और नहीं, कोई यदि आपको पूछे कि आप, यानी आप आत्मा है, तो आपका क्या स्वरूप है, आपका क्या शरीर कैसे बना है, हाँ आत्मा का शरीर कैसे बना है, ये तो कभी सोचा ही नहीं। उन्हें ये तो जानकारी ले ली कि आत्मा हूँ मैं, ये तो पता चल गया। इतना सारा किया, भक्ति वृक्ष, फिर क्या कहते हैं उसको, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, ये तो बहुत स्पष्ट। लेकिन मैं आत्मा हूँ तो मेरा शरीर है, और शरीर है तो किससे बना है? हाँ, इसका उत्तर है सत चित आनंद विग्रह। हमारा भी विग्रह, हमारा भी शरीर सच्चित आनंद से ही बना हुआ है। ये जो हमारे आचार्यों का मत है, वही मैं कह रहा हूँ। तो मूल रूप से तात्विक दृष्टिकोण से अर्थात तत्व के नज़र से देखें तो हम और भगवान एक ही तत्व है, परंतु एक सागर है और हम सागर की बूंद है, एक अग्नि है और हम अग्नि शिखा है, एक क्या कहते हैं उसे, सूर्य है और हम सूर्य की किरण है। तो इस प्रकार तत्व हमारा एक ही है, और यही सिद्धांत को अचिंत्य भेद अभेद तत्व कहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें समझाया। ये हम पहले समझ चुके हैं, कई बार इसकी चर्चा भी हुई हमारी इन अन्य ग्रंथों में, कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व यही है कि हम भी सच्चिदानंद है, कृष्ण भी सच्चिदानंद है, परंतु मात्रा में बहुत बड़ा अंतर है, शक्तियों में और बहुत कुछ में बहुत अंतर है। सिर्फ शरीर एक जैसा है, अर्थात तत्व एक है बस। तो सच्चिदानंद विग्रह अनादि ही, तो अनादि मतलब आदि है, आदि अर्थात पहले, उसके पहले, उससे पहले। अनादि मतलब देखिए मैं समझाता हूँ, इससे पहले ये है, उससे पहले ये, उससे पहले ये, इससे पहले ये, इससे पहले कुछ नहीं है। ये तो बस फाइनल है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब हमारा तो ऐसा अनुभव है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ऊपर जा ही सकते हैं, परंतु एक तो ऐसा कहीं ना कहीं तो होगा कि जिससे ऊपर कुछ नहीं, और वो है अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, और वो है भगवान। तो अनादि आदि ही, तो स्रोत, आदि का अर्थ है मूल, अनादि का अर्थ है जिसके ऊपर कुछ नहीं, आदि का अर्थ है जो मूल है, स्रोत है। मेरे ख्याल से बांग्ला में इसे क्या कहा है, उत्स। यहाँ पर हिंदी में अनुवाद है उत्स, परंतु यह मूल बांग्ला शब्द है। उत्स का अर्थ है मूल। तो मूल अर्थात बीज, जैसे बीज डाल दिया तो उसमें से वृक्ष आया, तो बीज मूल है, मतलब अर्थात बीज ही कारण है जिसमें से सब कुछ आ गया, पूरा का पूरा बड़ा वृक्ष एक बीज से आया। तो मूल क्या है, बीज। तो सभी का मूल जो है अर्थात अनादि, वो स्वयं तो अनादि है, परंतु बाकी जो कुछ भी है उसके मूल स्रोत वो है आदि है, मूल स्रोत है। गोविंद, अब इनका नाम तो कृष्ण बता दिया, पर आप शायद वो कृष्ण नाम इतना नहीं परिचित हो, तो ये और नाम सुन लो, गोविंद, भगवान गोविंद, सर्व कारण कारणम। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण। मेरा ये अनुभव है निजी कि जब मैं ये कृष्ण भावनामृत में नहीं था तो कभी ये भगवान की लीला है, या तो फिर मैं इतने आपको बता चुका हूँ कि मैं इतने सारे, मेरे ये पूजनीय माता पिता इतने सारे संप्रदायों में लेके जाते थे मुझे बचपन में, इतने बाबाओं, इतने संप्रदायों में इतना कुछ सुना है मैंने। तो कहीं ना कहीं वो विचार
अंदर प्रकट हो गया था। तो मैं विचार करता था कि कभी कभी ऐसे विचार में खोता था मैं कि हाँ, इसका कारण तो ये है। अच्छा, वो उसका कारण वो है, उसके कारण ये हुआ। अच्छा, वो होने का तो ये कारण था कि ये हुआ तो फिर ये हुआ। तो ऐसा कारण सोचते 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 मैं कहीं जाकर एकदम मेरे दिमाग की जो नसें हैं एकदम गर्म होके अंदर से धुआं निकलने लगता कि अब इससे आगे कारण नहीं मिल रहा, कि उससे आगे कोई कारण है क्या। तो उसका उत्तर क्योंकि सिद्धांत सरस्वती कल बता रहे थे ना कि अपने दिमाग को जोर मत डालना, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। बिल्कुल यही उत्तर मिल गया। सर्व कारण कारणम। आप कहें कि जैसे ये जो बाउल है या कटोरी, तो ये कटोरी कैसे बनी? स्टील से बनी। हाँ, स्टील कहाँ से आया? धरती में वो खनिज तत्व उसमें से आया। वो कहाँ से आए? तो वो पृथ्वी की रचना जो है उसमें वो केमिकल्स सब जो उसमें से खनिज तत्व निकलते, वो 5 पंच महाभूत के मिश्रण से। अच्छा, पंच महाभूत कहाँ से आए? तो वो आए सूर्य में से। जब तो आप उसके कारण उसका कारण उसके कारण उसके कारण में जब किसी भी वस्तु के मूल कारण पर जब जाएंगे तो एक ही जगह पर अटकेंगे, और वो है कृष्ण। सबके मूल केवल कृष्ण ही है। सर्व कारण कारणम। तो आइए तात्पर्य अनुवाद देखते हैं। गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। पहली लाइन में सीधा सिक्सर, मतलब जो मायावादी, शून्यवादी, निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ये सभी के लिए एक सीधा सिक्सर कि गोविंद के नाम से विख्यात कृष्ण ही परम ईश्वर है, परमेश्वर। उनका सच्चिदानंद शरीर है। वे सबों के मूल उत्स हैं। उत्स मैंने बताया, वास्तव में ये मैं डिक्शनरी में देख रहा था शब्दकोश में, लेकिन ये उत्स शब्द तो बांग्ला शब्द है, परंतु ये हो सकता है ये हिंदी अनुवादक जो है, मैंने अंग्रेजी प्रति देखी नहीं इसमें, लेकिन या तो उन्होंने सिद्धांत सरस्वती का वही शब्द लिया है या फिर ये अनुवादक बांग्ला होंगे। तो उन्होंने मूल उत्स कहा है। तो उत्स अर्थात मूल। तो सबों के मूल कृष्ण ही है। उनका कोई अन्य उत्स नहीं है, अर्थात उनका और कोई मूल कारण कहेंगे कि हाँ, तो ब्रह्मा जी तो विष्णु के वो नाभि कमल से उत्पन्न हुए। अच्छा, तो कौन से विष्णु थे? वो तो क्षीरोदक्ष है। अच्छा, क्षीरोदक्ष नहीं, गर्भोदक्ष है, क्षमा। तो गर्भोदक्ष विष्णु के वो कहाँ से आए? वो कारणोदक्ष विष्णु से। अच्छा, ठीक। कारणोदक्ष विष्णु कहाँ से आए? तो वो चतुर्व्यूह, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उसमें संकर्षण में से आए कारणोदक्ष विष्णु। अच्छा, तो ये चतुर्व्यूह किस में से आए? तो वो तो बलराम जी से आए। बलराम जी किस में से आए? कृष्ण में से आए। अच्छा, तो कृष्ण किस में से आए? किसी में नहीं, कृष्ण कृष्ण ही है। कृष्ण से कृष्ण ही आए, कृष्ण से कृष्ण, कृष्ण के आगे और कोई नहीं है। इसलिए सबके मूल वही है और उनका कोई मूल नहीं है। वही यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं। एवं समस्त कारणों के मूल कारण स्वयं कृष्ण है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान आज हमें पहले ही श्लोक में प्राप्त हो गया। अगर इस बात का स्पष्टीकरण हृदय में हो और इस बात की अंग्रेजी में कहते हैं ना क्लैरिटी हो, एकदम स्पष्टीकरण, तो इस श्लोक को जिसने पचा लिया उसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। उसको इससे आगे और जानने लायक रहा क्या? सारा सर्वोपरि ज्ञान तो इसी एक श्लोक में दे दिया ब्रह्मा जी ने। आगे तो क्या, सब बस खाली वर्णन ही वर्णन है। जो सर्वोपरि ज्ञान है वो ज्ञान हमें एक श्लोक में प्राप्त हो गया। भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, उनका शरीर है या नहीं है, शरीर है तो किससे बना है,
उनके कोई और आगे है या नहीं है, और वो बाकी सब उसमें से उत्पन्न होता है कि नहीं है, और इत्यादि ये सारा ज्ञान एक श्लोक में दे दिया। अब तात्पर्य देखते हैं। कृष्ण नित्य नाम, नित्य रूप, नित्य गुण एवं नित्य लीला संपन्न सर्वोपरि परम तत्व है। अब सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसे और ज़्यादा विस्तार से बता रहे हैं और बहुत सुंदर विश्लेषणों से, बहुत सुंदर अलंकार जैसे सुंदर शब्दों से इसे विभूषित कर रहे हैं। कह रहे हैं नित्य नाम, जो नाम हमेशा है, नित्य रूप जिनका सौंदर्य रूप हमेशा है, नित्य गुण जिनके गुणों का कभी अंत नहीं, एवं नित्य लीला जिनकी लीलाएं हमेशा चलती रहती है, ऐसे संपन्न सर्वोपरि परम तत्व है कृष्ण। कृष्ण नाम ही उनकी प्रेमाकर्षक नित्य परम सत्ता का द्योतक है। कितनी विशेष बातें कर रहे हैं, तो थोड़ा हिंदी भारी है तो मैं प्रयास करता हूँ। कृष्ण नाम जो है, कृष्ण ये नाम है, उनकी प्रेम आकर्षक, उनकी प्रेम आकर्षक नित्य परम सत्ता का द्योतक है। अर्थात कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षति, जो जिस सबको आकर्षित करता है उसे कृष्ण कहते हैं। इसलिए कृष्ण नाम में ही उनके प्रेम आकर्षण की सत्ता अर्थात शक्ति, पावर जो है उसका परिचय मिल जाता है कि कृष्ण नाम ही ऐसा है कि वो सबको प्रेम से आकर्षित कर लेते हैं। सत्य सतचित आनंद द्विभुज, अब सुनिए ध्यान से, कितना सुंदर वर्णन करते हैं। सच्चिद आनंद द्विभुज, दो हाथ वाले, 4 नहीं, 8 नहीं, 6 नहीं, द्विभुज, 2 भुजा वाले, श्याम सुंदर, मुरलीधर, विग्रही उनका निजी नित्य रूप है। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कीजिए, लिखिए, बराबर महत्वपूर्ण, कि भगवान का रूप क्या है, बदलता रहता है? अरे नहीं, उनका एक ही रूप है, मूल। अच्छा, कैसा है, क्या है, बताइए, जानना है, वही तो हमें जानना है कि भगवान का मूल रूप कैसा है। तो सच्चिदानंद शरीर है उनका, तत्व जो है वो सच्चिदानंद है, लेकिन 2 भुजा वाले, 2 हाथ हैं उनके, 4 नहीं है, 2 ही हाथ है। श्याम सुंदर, बहुत ही जैसे काले कहते हैं हम, परंतु जो जिनका वर्ण जो है वो थोड़ा काला है ऐसे, लेकिन बहुत सुंदर है, ऐसे श्याम सुंदर। मुरलीधर, जिन्होंने मुरली को धारण किया हुआ है। विग्रह अर्थात शरीर, ये उनका निजी, पर्सनल, निजी अर्थात व्यक्तिगत, मेरा नित्य रूप है। नित्य रूप अर्थात हमेशा 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 के लिए उनका यही रूप है। तो ये उनका ओरिजिनल रूप है, ये उन्होंने धारण नहीं किया हुआ है। नारायण रूप धारण किया है, राम रूप धारण किया, कूर्म, वरा, वामन, नरसिंह आदि धारण किए, परंतु कृष्ण रूप धारण नहीं किया, वो ओरिजिनल है। वे अपनी अचिंत्य चित्त शक्ति द्वारा सर्वव्यापक होते हुए भी चिन्मय गुण संपन्न, सर्वविमोहनकारी मध्यम आकार बनाए रखते हैं। अब देखिए, ये अपनी ब्रह्म, अपनी चित्त शक्ति, मैंने ऊपर भी कहा था आपको कि चित्त शक्ति, चित्त को शक्ति भी कहते हैं। तो जो चित्त शक्ति है अर्थात उनकी ज्ञान की शक्ति या उनकी शक्तियों कह लीजिए, उनकी शक्तियों द्वारा सर्वव्यापक होते हुए भी, अब ये हमारे लिए अचिंत्य है, अर्थात हम इसको समझ नहीं सकते, चिंतन नहीं कर सकते, हम इसको समझने के लिए समर्थ नहीं है। परंतु फिर भी समझिए कि वो सर्वव्यापी है, सब जगह पर, हर क्षण, हर घड़ी, हर जगह पर वो है ही। परंतु फिर भी वे चिन्मय गुण संपन्न,
सर्व विमोहनकारी मध्यम आकार बनाए रखते हैं। अर्थात मध्यम आकार बनाए रखते हैं, अर्थात वो इतने एक्सपांडेड, अंग्रेजी में कहते हैं, अर्थात सब जगह पर विस्तरित हैं, फिर भी अपना मूल रूप जो है वो इनका द्विभुज श्याम सुंदर कृष्ण, मुरलीधर कृष्ण जो है वही उनका रूप हमेशा रहता है। अब ये हमारे लिए समझना संभव है नहीं, क्योंकि हम ऐसे नहीं हैं, इसलिए हम नहीं समझ सकते। क्या आप यहाँ पर, जैसे मैं बैठा हूँ और यहाँ बैठे बैठे मैं अहमदाबाद में भी घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, और आप सबके बगल में आकर भी बैठ गया हूँ और यहाँ भी बैठा हूँ, ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव होता तो मैं ये जूम देवता पर क्यों देता आपको लेक्चर। तो तात्पर्य यह है कि हम ऐसा कुछ करते नहीं, ना कर सकते हैं, इसलिए ना समझ सकते हैं। परंतु कृष्ण वहाँ पर गोलोक वृंदावन धाम में बैठे बैठे मुरली बजाते हुए भी उसी क्षण, उसी घड़ी, आगे श्लोकों में भी ये सब स्पष्ट वर्णन होगा कि वो सर्वव्यापी सब जगह पर भी है, और वो केवल वही कर सकते हैं। इसलिए तो भगवान है भाई, और हम नहीं हैं। सर्वकाल अस्तित्व, अनावरित ज्ञान एवं पूर्ण आनंद घनीभूत होकर उनमें शोभायमान होता है। इतना काव्यात्मक ढंग से उन्होंने वर्णन किया है, पोएटिक डिस्क्रिप्शन, अर्थात इतना सुंदर, एक कविता सुन रहे हो ऐसा लगता है। इतना सुंदर वर्णन करते हैं सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। सर्वकाल अस्तित्व, हर घड़ी हर काल में उनका अस्तित्व रहता ही है। अनावरित ज्ञान, अर्थात उनका ज्ञान जो है कभी ढका हुआ नहीं रहता। जैसे कि मान लो कि मेरे सामने ये कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर का ज्ञान पूरा मुझे नहीं है, अर्थात कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर डालते, क्या है, कैसे चलाते, वो मैं जानता हूँ, परंतु इसके अंदर कौन सी चिप लगी है, कौन से इसके अंदर क्या क्या उपकरण लगे हैं और कैसे ये चलता है, पूरा ज्ञान मुझे नहीं। परंतु भगवान को हर क्षण सब चीज़ों का हमेशा संपूर्ण ज्ञान रहता है। वो आवृत नहीं रहते, ज्ञान से ढके हुए नहीं रहते। एवं पूर्ण आनंद घनीभूत होकर उनमें शोभायमान होता है। आपने घनवटी सुना है ना? घनवटी, सुदर्शन घनवटी है ना, या तो गिलोय घनवटी, वो आजकल बहुत फेमस हो गई ये कोरोना की वजह। घनवटी का अर्थ है घन, अर्थात सब मिला के उसका एसेंस, बहुत इतनी वस्तु हो उसको दबा दबा करके इतना कर दिया तो उसे घन कहते हैं। तो पूर्ण आनंद जो है उसे घनीभूत होकर, अर्थात उसका पूरा एसेंस, निचोड़ संपूर्ण आनंद का उनके अंदर हमेशा शोभायमान रहता है। अर्थात कि वो स्वयं आनंद स्वरूप है, केवल आनंद कंद, रसराज कृष्ण, रसिक से शेखर कृष्ण। वो स्वयं आनंद है, रसराज है, केवल आनंद ही करते हैं, आनंद ही देते भी हैं। उनका जगत प्रकाश गत अंश ही सर्वव्यापक परमात्मा ईश्वर या विष्णु कहलाता है। अब देखिए विष्णु क्या, कौन है, उसका परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। उनका जगत प्रकाशत गत, जगत प्रकाशगत अंश, अर्थात जो ये जगत को प्रकाशित करने वाला अंश जो है भगवान का, कृष्ण का अंश, उसे सर्वव्यापक परमात्मा, ईश्वर या विष्णु कहा जाता है। तो ये कृष्ण का अंश है। कौन? परमात्मा जो हमारे हृदय में है, ईश्वर और विष्णु हमें जिन्हें कहते हैं, ये कृष्ण के अंश है। तो अब कई ऐसे कृष्ण
कृष्ण भक्त तो नहीं बल्कि वैष्णव हो सकते हैं जिन्हें ये सुनकर झटका लगे। ऐसा भी होता है, दक्षिण भारत में भी ऐसे कुछ विष्णु भक्त हैं, नारायण भक्त हैं, जो ये मानने को तैयार नहीं है कृष्ण विष्णु के अवतार हैं बस। अरे बहुत अच्छी बात है, आप वैष्णव हो, लेकिन आप नहीं 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 विष्णु परमेश्वर है बस। अच्छा ठीक, अगर ये उनको सुना दिया जाए तो झटका तो लगेगा ही कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो ये पढ़ा, हमने तो ये सुना, ये है वो। अरे भाई ब्रह्मा जी कह रहे हैं बाबा, सुनो सुनो आगे सुनो। अतः ये स्पष्ट है कि कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है। कृष्ण, अब क्या कहूँ मैं, एक एक वाक्य को स्वर्ण के अक्षरों से अंकित करके हमारी दीवारों पे लगा देना चाहिए। संपूर्ण ज्ञान, पूरा और परफेक्ट ज्ञान सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दे रहे हैं। कह रहे हैं अतः यह स्पष्ट है कि कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर है। उनकी अद्वितीय, विलक्षण, मनमोहक आध्यात्मिक देह नित्य से अनंत आध्यात्मिक इंद्रियों एवं अचिंत्य गुणों से युक्त है। अब देखिए, उनकी अद्वितीय अर्थात कि उनके जैसा और कोई दूसरा नहीं, विलक्षण अर्थात कि सामान्य नहीं है, अत्यंत असामान्य, मनमोहक जो मन को अत्यंत मोह लेता है, प्रसन्न करता है, आध्यात्मिक देह, भौतिक देह नहीं है। कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक देह, नित्य से अनंत आध्यात्मिक इंद्रियों एवं अचिंत्य गुणों से युक्त है। और नित्य से अर्थात हमेशा से, पहले से ही, हमेशा से ही। ऐसा नहीं कि हाँ उन्होंने कुछ बहुत सारा किया प्रयत्न और हाँ उस डेट से अब उनको ऐसा हो गया। अरे ऐसा नहीं, पहले से ही ऐसे है। क्या है? अनंत आध्यात्मिक इंद्रियों। अब इस शब्द से भी हम नहीं, ये भी अचिंत्य है हमारे लिए। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? अब कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां 10, मतलब ये सब मिला जुला के हम 12, 18 ऐसा कुछ ना कुछ गिनती करते रहते हैं, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से हमारी 10 इंद्रियां समझो कि कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ये सब मिलाकर हमारी 10, 15, 20, 25 हो सकती है। इनकी तो अनंत आध्यात्मिक इंद्रियां हैं जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। हमें आंख बोलने से समझ में आ जाता है, कान बोलने से समझ में आ जाएगा, नाक बोलने से समझ में आ जाएगा, हाँ, पर ये समझ में आया? ये इंद्रिय का नाम है। हंसी आ रही? अरे इंद्रिय का नाम है, हमें पता नहीं तो क्या हो गया? वीडियो इंद्रिय का नाम है भाई, हमने कभी नहीं सुना। चाइनीज जैसा लगता है ना। अब मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो इंद्रियों के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं, उसका कुछ नाम होगा, वो क्या करती होगी इंद्रिय, हम कैसे समझ सकते हैं? तो भगवान की अनंत आध्यात्मिक इंद्रियां हैं और अचिंत्य गुणों से वो युक्त हैं। तो उनके गुण भी जो है, हम उसके बारे में भी कोई चिंतन, कुछ सोच विचार नहीं कर सकते, ऐसे अचिंत्य गुणों से युक्त है। यह सुंदर आध्यात्मिक छवि से अभिन्न कृष्ण है। अर्थात ये जो सुंदर छवि हमने अभी अंकित की, उससे अभिन्न कृष्ण है। अर्थात कृष्ण और ये सुंदर छवि एक ही है। एवं कृष्ण का आध्यात्मिक तत्व उनकी छवि से अभिन्न है। अर्थात कि कृष्ण को जैसे हमने सुना, और कृष्ण वैसे ही हैं, और कृष्ण कैसे हैं? तो जैसा हमने वर्णन किया वैसे कृष्ण हैं। अर्थात कृष्ण के जो गुण हमने बताए वो वैसे ही कृष्ण हैं। ये सब काव्यात्मक
वर्णन है, इसलिए कभी कभी समझने में थोड़ा विलंब होता है, परंतु चिंता मत करिए। बहुत सरल अच्छा सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझा रहे हैं। आनंदमय ज्ञान के नित्य अस्तित्व का घनीभूत समन्वित तत्व ही उनका आकर्षक अप्राकृत श्री विग्रह है। अब वही बात लगभग दोहरा रहे हैं कि आनंदमय ज्ञान के नित्य अस्तित्व का घनीभूत समन्वित तत्व, तो आनंद और ज्ञान का जो सार तत्व है वही उनका आकर्षक अप्राकृत विग्रह। अप्राकृत ये शब्द महत्वपूर्ण। लोग कहते हैं भाई कृष्ण का जन्म हुआ, जन्माष्टमी अर्थात जन्म हुआ, और उनकी मृत्यु हो गई। कैसे? वो उसने तीर मारा, लग गया और फिनिश, स्टोरी ओवर। अरे बाबा, ये शास्त्र बोल बोल के थक गए, हमारे आचार्य समझा समझा के थक गए कि कृष्ण प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। वो पहले चतुर्भुज नारायण स्वरूप में आए तो ये देवकी मैया ने कहा, अरे ये क्या, हमें तो भाई गोद में सुलाना है, ये ऐसा नहीं चलेगा। बोले अच्छा 1 मिनट रुको, 1 मिनट करके छोटे हो गए और फिर गोद में आ गए। तो तात्पर्य ये है कि भाई वो डायरेक्ट आए और फिर डायरेक्ट निज धाम में वापस चले गए या फिर अप्रकट हो गए। कैसे? वैसे ही प्रभुपाद जी समझाते हैं, वैसे ही जैसे एक नाटक देख रहे हो आप, नाटक में सब पात्र स्टेज पर खड़े हैं और अचानक पर्दा जो है वो ऐसे गिर जाता है। जैसे पर्दा गिर गया, आपको दिख रहा है सिर्फ पर्दा, तो क्या हुआ? वो सारे के सारे पात्र जो है वो फिनिश हो गए? अरे नहीं रे बाबा, वो सारे पात्र उस पर्दे के पीछे हैं। फिर पर्दा खुला और सारे के सारे पात्र आपके सामने आ गए, तो आपको लगा हाँ ये रहे। तो वैसे ही भगवान अपनी निज शक्ति, माया शक्ति, योग माया से आपके सामने अप्रकट और प्रकट होते हैं, और इसलिए उनका जो शरीर है, विग्रह है, वो अप्राकृत है। हमारा ये शरीर कैसा है? प्राकृत शरीर है। खींचो, थोड़ा खींच के देखो, एक चिमटा मारो, समझ में आ जाएगा, आवाज़ निकलेगी, वो कोरोना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और चैप्टर फिनिश, अर्थात ये शरीर समाप्त। लेकिन भगवान का चैप्टर कभी क्लोज नहीं होता, प्राकृत शरीर नहीं है। निर्विशेष निराकार ब्रह्म जो कि निष्क्रिय, शिथिल, ज्ञानमय सुख का प्रदर्शन है, उनके सच्चिदानंद तेज का आंशिक प्रभा मात्र है। उनके सच्चिदानंद तेज का आंशिक प्रभा मात्र है। अर्थात जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म, वो भगवान के सच्चिदानंद अर्थात उनके शरीर का, जो शरीर में से जो प्रकाश निकल रहा है, तेज, उसका आंशिक प्रभा मात्र है। अर्थात ब्रह्म, निराकार ब्रह्म क्या है, उसका कोई पूछे प्रश्न तो उत्तर ये लाइन में दे दिया। ये लाइन में पूर्ण उत्तर है। क्या उत्तर है? भगवान के शरीर के अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है, उसमें से 4-5 किरणें इधर उधर करो, और हाँ, वहाँ वही जो 4-5 किरणें निकली वो है उनका ब्रह्म। तो आपका जो ब्रह्म है वो उनके शरीर का एक आंशिक तेज मात्र है। कृष्ण अनंत अशेष ब्रह्म एवं सर्वव्यापक परमात्मा के भी आदि हैं। आप कहेंगे अनंत अशेष ब्रह्म, हाँ हाँ कोई बात नहीं, परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा सभी जीव मात्र में बैठे, हाँ हाँ ठीक है, तो ये उनके आदि हैं, इसमें से ही ये सब बाहर आए हैं। ओ अच्छा अच्छा, तो तात्पर्य क्या है कि भगवान कृष्ण अनंत ब्रह्म और परमात्मा तत्व के भी मूल है। श्री सेवित कृष्ण, श्री सेवित का क्या अर्थ है? श्री का क्या अर्थ है?
लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी द्वारा सेवित कृष्ण दिव्य गौओं के स्वामी। अब सुनिए, बहुत सुंदर काव्यात्मक कह रहे हैं, गोपति। हाँ, अर्थात गौओं के स्वामी गोपति, गोपों के मुखिया गोपपति, गोपियों के प्रेमी गोपीपति, गोकुल धाम के शासक गोकुलपति एवं सौंदर्य युक्त गोलोक के दिव्य वासियों के उपास्य तत्व गोलोकपति होने की लीलाओं में गोविंद है। कितना सुंदर कविता की तरह समझाया। और कह रहे हैं श्री सेवित अर्थात लक्ष्मी जी द्वारा सेवित कृष्ण जो हैं वो गौओं के स्वामी हैं, गोपपति, गाय के स्वामी। अच्छा, सभी गोप जो हैं ये परिचय दे रहे हैं कि गोलोक धाम में कैसे रहते हैं कृष्ण। गोपों अर्थात ग्वाल बाल जो हैं उन सब के मुखिया हैं, अर्थात गोपपति। पहला था गोपति, अभी है गोपपति। गोपियों के प्रेमी हैं, ये तो स्वाभाविक है, तो गोपी भी पति हुए, गोपीपति। पति का एक अर्थ ये है, हमारा सामान्य अर्थ होता है पति पत्नी वाला पति, परंतु पति का अर्थ है स्वामी। तो गोपियों के भी स्वामी गोपीपति। गोकुल धाम के शासक, स्वाभाविक है कि ये उनका निज धाम है, अपना घर है गोकुल अर्थात गोलोक वृंदावन धाम जिसे हम कहते हैं, या फिर ये गोकुल भूलोक वृंदावन धाम, इसके भी पति तो स्वामी, मुखिया, शासक तो गोकुलपति एवं सौंदर्य युक्त गोलोक दिव्यवासियों के उपास्य तत्व। तो गोलोक वृंदावन धाम जो है वैकुंठ के ऊपर जो गोलोक धाम है उसके उपास्य तत्व अर्थात वहाँ के जो निवासियाँ हैं उन सब के जो वो सब जो जिनकी उपासना करते हैं वो उन सब के स्वामी है गोलोकपति। होने की लीलाओं में गोविंद है। गोविंद है का अर्थ यहाँ पर वे कर रहे हैं, एक्सपर्ट भी हैं और सबको आनंद देने वाले हैं। गो 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 गोविंद, सभी गो गो गो। कैसे? गोपति गो, गोपपति गो, गोपीपति गो, गोकुलपति गो और गोलोकपति में गो। इन सब के गोविंद अर्थात इन सब को आनंद देने वाले कृष्ण हैं। कितनी सुंदर कविता ही इसमें बन गई एक ही लाइन में। इतना अद्भुत वर्णन श्रील सिद्धांत सरस्वती कर रहे हैं। वे ब्रह्मांड के अधीन तथा अधीश समस्त कारणों के मूल कारण हैं। तो ब्रह्मांड के जो अधीन हो अर्थात ब्रह्मांड के अंतर्गत जो है वो सब, और ब्रह्मांड के अधीश जो है अर्थात जो ब्रह्मांड चला रहे हैं उन समस्त के मूल कारण भी वही है। कारणार्णव में, कारण अर्णव अर्थात कारण समुद्र, अर्णव अर्थात समुद्र। तो कारण समुद्र में उनके स्वांश की कला के दृष्टिपात द्वारा इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। तो कारण समुद्र में कौन सोता है? भगवान का अंश, स्व अंश। कौन? कारणो दक्षाई विष्णु। और उनके दृष्टिपात से इस भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। कितना रहस्य केवल एक तात्पर्य में सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी दे दिया। जैसे ब्रह्मा जी ने एक श्लोक में सब बताया, वैसे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक ही तात्पर्य में सारा रहस्य बता दे रहे हैं कि कारण समुद्र में सोए हुए भगवान के अंश कारणों दक्षाई विष्णु के दृष्टिपात से ये भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि या रचना हो जाती है। उनकी तटस्था शक्ति अनंत जीवात्माओं को उसी प्रकार उत्पन्न करती है जैसे सूर्य से निःसृत किरणें। अब ये एक महत्वपूर्ण ज्ञान है हमारे लिए कि हम सब जो जीव तत्व हैं उनको भगवान के अंश की
तटस्था शक्ति जो है वो अनंत जीवात्माओं को उत्पन्न करती है। अर्थात हम कारणोदक्षाई विष्णु से वो उत्पन्न होते हैं और उनमें विलीन हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, विलीन हो जाते हैं। कैसे? जैसे सूर्य के अंदर से किरणें उत्पन्न होती ही रहती है, उसका कोई अंत नहीं। उस प्रकार हम जीवात्माओं की उत्पत्ति का भी कोई अंत नहीं है। यह संहिता कृष्ण प्रतिपादक है, इसीलिए प्रारंभ में उनके नाम उच्चारण द्वारा मंगलाचरण किया गया है। तो ये कृष्ण प्रतिपादक हैं और इसलिए उनके नाम उच्चारण को मंगल आचरण करके हम सबसे पहले हमने शुरुआत की, अर्थात ब्रह्मा जी ने शुरुआत की है कह करके ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्, एक कह करके इसकी शुरुआत की है। तो अब हम समय देखते हैं। हाँ, काफ़ी समय हो गया है और लगता है आज यहीं पर विराम लेंगे और दूसरे श्लोक को कल फिर आगे बढ़ाएंगे। तो आशा है आप सबको आनंद आया होगा। मुझे तो बहुत ही अधिक आनंद आया और बहुत अच्छा लग रहा है। और यदि आपका किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, सुधार, सुझाव, कुछ टिप्पणी, कुछ भी है तो प्रस्तुत कीजिए, हमें बहुत आनंद आएगा। किसी का कोई प्रश्न आदि है? हाँ, अमृता माता जी क्या कहना चाहती हैं? अनम्यूट करिए माइक को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत समय તમને જોયા, બહુ જ આનંદ થયો। हरी हरी। અને ખરેખર મારે છે ને कितने टाइम से मुझे ये ब्रह्म संहिता समझ नहीं थी। तो देखो गुरु महाराज का आशीर्वाद से और कृष्ण की कृपा से आपका मैंने वो फेसबुक में देखा और फिर मैं ग्रुप ज्वाइन किया और ये सब आगे मेरा हो गया। हरी हरी। तो अब हाँ, और आगे का आपका जो पहला लेक्चर था ना, वो इसके पहले मैंने देखा, आपने जो भेजा है ना, जी जी जी, वो मैंने देखा सुना, इसलिए मेरे को लिंक बिल्कुल आ गया आज के लेक्चर के लिए भी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। आप जैसी अत्यंत उन्नत भक्त जब जोड़ती हैं तो इसी आपके आने से ही आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ। सच में आपके शुभ चरणों से, शुभ आगमन से आज का क्लास बहुत अच्छा हुआ है। तो आप हमेशा आते रहिए। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और इतने सारे भक्तों को भी कितने टाइम के बाद देखा, सब भक्तों को मैंने। जी तो जी बहुत जी। अच्छा लगा और आपके साथ कई सालों के बाद जुड़े हम, भक्ति वृक्ष में साथ आपके साथ आते थे उसी जी 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 माता जी, बहुत टाइम के बाद जुड़े। और क्या ऐसे लेक्चर तो हम देखते रहते हैं आपके, पर ये लाइव मतलब जुड़ने का एक आनंद ही आनंद अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। अलग होता है। मुझे भी स्वयं अपने इस लाइव लेक्चर में ही बड़ा आनंद आता है। फिर बाद में रिकॉर्डिंग में ऐसा लगता है ओ इतना मज़ा क्यों नहीं आ रहा है। तो इतना आनंद इसमें है क्योंकि सब भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, यही मूल कारण है। मूल कारण वही है। धन्यवाद माता जी। बहुत बढ़िया आप कर रहे हो। आगे का मैंने बहुत मिस कर दिया, मेरे को मालूम नहीं था ना, इसीलिए बहुत मेरा मिस हो गया। आपने ऐसे लाइव ही लिया होगा ना? जी, सब लाइव लिए हैं। मैं आपको सभी जितने भी ग्रंथ लिए हैं ना, उनके प्ले लिस्ट जो है उसके लिंक आपको भेज दूंगा। तो आप जब भी समय मिले धीरे धीरे कुछ कुछ सुनते जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। सच में कोई ऐसे समझाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। हम अपने आप पढ़ लेते हैं ना तो इतना समझ नहीं आता है, पर कोई बोलता है, हम समझाते हैं तो ज्यादा समझ पड़ता है। फिर मैं ये ब्रह्म संहिता को हाथ में रख करके श्रील सिद्धांत सरस्वती के चरणों पर हाथ रख कर कहता हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। वास्तव में मैं स्वयं ही आश्चर्यचकित हूँ। जब भी ये लेक्चर हो रहा होता है तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित होता हूँ कि ये ज्ञान कहाँ से आया। मैं बोल रहा हूँ, निश्चित रूप से मैं नहीं बोल रहा हूँ। शायद हृदय में बैठे हुए चैत्य गुरु ही, परमात्मा ही बोल रहे होंगे, उनकी करुणा होगी। मुझ में तो ये कोई ज्ञान नहीं है, मैं इसके न लायक हूँ। बहुत आशीर्वाद है ना, गुरु महाराज का बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर। जी, गुरु महाराज की बड़ी दया और तो इतना प्रीचिंग हो सकता है। वो तो सत्य है, ये सत्य है।
गुरु महाराज बहुत प्रेम करते हैं, वो सत्य है। हाँ बहुत जी प्रेम जी जी, करते हैं, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा हाँ, प्रभु जी, सच धन्यवाद में। माता जी, और सभी धन्यवाद। भक्तों का चरणों में भी मैं नमस्कार करती हूँ, सब भक्तों का भी। हरे कृष्णा, धन्यवाद अरे प्रभु। सबका दंडवत सब। अभी मेरे को ये लिंक आ गई है, मतलब मैं हर रोज कोशिश करूंगी जुड़ने के लिए हाँ जी, आपके हाँ साथ। जी, हाँ जी, हाँ 4:15 के आसपास हम लोग हाँ शुरुआत बस। करेंगे। बहुत धन्यवाद हाँ माता हाँ, जी। जरूर जरूर। और किसी हरे भाई भक्तों को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न है? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल फिर इसी प्रकार हम आगे बढ़ाएंगे। अ, श्री ब्रह्म संहिता की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप कल्पतरुभयस्य वांछा कृपा सिन्धुभ्यैव कृपा से च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप अनंत कोटि सबके चरणों पे कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा।